शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उपनगर टूटू के साथ लगते शिवनगर में अपनी विधायक निधि से सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 5 लाख, एम्बुलेंस सड़क निर्माण को 3 लाख और मच्छाट वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 7 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने यहां स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह समस्याओं को दूर करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। उपनगर टूटू के साथ लगते शिवनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का सम्मान, विकास और लोगों की समस्याओं को दूर करने का है। उन्होंने कहा कि वह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जानबूझकर कांग्रेस विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के साथ विकास के मामले में भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने टूटू में एक सब्जी मंडी और पीएचसी के सुदृढ़ीकरण के लिए धन स्वीकृत किया था, पर दुख की बात है कि वर्तमान सरकार ने इसके निर्माण को आज दिन तक अधर में लटका रखा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जनसेवा की जो विरासत उनके पास छोड़ी है वह उसे कायम रखेंगे। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही क्षेत्र के आधे अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में आने वाला यह क्षेत्र नगर निगम की उपेक्षा का भी शिकार बना हुआ है। लाना चाहता हूं कि हमने हमेशा शिमला ग्रामीण को आगे ले जाने के लिए जो कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में किए, मैं उन चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से बहुत से लोग उस बात का व्याख्यान कर चुके हैं, चाहे वो आपका पीएचसी का बिल्डिंग है, चाहे आपकी सब्जी मंडी की बात है, चाहे आपकी 105 करोड़ रुपए की जो गरो भंडार स्कीम है, जो राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच की वजह से प्रदेश में की सबसे बड़ी पेयजल योजना जो है वो शिमला ग्रामीण के लिए दी गई। इसके अलावा चाहे कॉलेजेस गए, ITI दी गई, सड़कों का निर्माण हुआ, पिछले 5 साल में अभूतपूर्व विकास इलाके का हुआ है। और इसीलिए आपने हमें यहाँ से अपना आशीर्वाद पिछले चुनावों में दिया और समय समय पर हमारा भी दुर्भाग्य था कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, मगर हमने कभी भी निराश होकर आगे बढ़ने में विश्वास नहीं रखा। जो परिस्थिति आई उसको अपनाया और ये इस चीज को माना, ठीक है हमारी सरकार प्रदेश में नहीं बन पाई, मगर शिमला ग्रामीण ने कांग्रेस पार्टी के विधायक को चुना है, एक युवा विधायक को चुना है, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। बेशक हमारी सरकार प्रदेश के अंदर नहीं बन पाई, मगर हम हर चीज में सरकार की निंदा करते रहे या हर चीज में ये ढिंडोरा पीटते रहे कि हम तो जी विपक्ष के विधायक हैं, हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा, तो हो सकता है कि थोड़े समय तक आप हमारा समर्थन करें, मगर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमने विधायक केवल धरना प्रदर्शन के लिए या नकारात्मक सोच के लिए या किसी को कोसने के लिए नहीं चुना है। विधायक चुना है तो विकास करने के लिए चुना है। हमारी सरकार नहीं बन पाई, मगर उसके बावजूद वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भी जितना हमसे हो सका हमने विकास करवाने का प्रयास किया। चाहे विधानसभा में आपकी आवाज को उठाया, समय समय पर ये मंदिर के प्रांगण में है और मैं वैसे भी कभी झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखता हूं। भगवान साक्षी है कि हर विधानसभा के सत्र में पिछले 5 साल में 4 साल के कार्यकाल में हर विधानसभा के सत्र में अगर एक मुद्दा लगातार उठता था, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से, चाहे वो डिबेट के माध्यम से, तो टूटू की सब्जी मंडी का पिछले 4 साल से लगातार विधानसभा के अंदर पूछता था। वो हमने इसलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि हम संवेदनशीलता के साथ इस मसले को समझते थे। जब राजा साहब के समक्ष ये मुद्दा रखा गया कि यहाँ पे टूटू में सब्जी मंडी बननी चाहिए, तो वो केवल टूटू के लोगों के लिए नहीं थी, समक्ष इस इलाके के, चाहे वो रामपुरी है, बागी है, चनोग है, आपकी शोगी के साथ लगती हुई पंचायतें हैं और आपकी सांगटी के साथ या इस साइड की चैली की पंचायतें हैं, वहां के लोगों को भी उसका फायदा मिलना था। क्योंकि अधिकतर हमारे जो यहाँ के लोग हैं सारे जिम्मेदार लोग हैं। कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई टमाटर उगा रहा है, कोई खीरा उगा रहा है, कोई घिया उगा रहा है, कोई और सब्जियां उगा रहे हैं, पालक उगा रहे हैं।
और रोज उनको अपनी उपज को बेचने के लिए जो है वो शिमला शहर के अंदर जाना पड़ता था। वहां पे ट्रैफिक की समस्या, वहां पे मंडी के अंदर अपनी उपज बेचने की समस्या, उसको मद्देनजर रखते हुए ये टूटू मंडी 2014 में दी गई। उसके बाद इसका टेंडर हुआ, कार्य शुरू हुआ, उतने में सरकार बदल गई। बीच में इसमें कुछ फॉरेस्ट की भी दिक्कतें रही, फॉरेस्ट की FCA की क्लियरेंस भी आ गई और 38 लाख रुपए जो है सब्जी मंडी के लिए दिया गया। मगर इस दौरान स्थानीय पार्षद दिवाकर शर्मा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के समक्ष क्षेत्र और स्थानीय जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को रखा और विधायक से समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। बहुत से लोग अपने टूटू स्कूल से पढ़े, यहाँ पर वाणिज्य संकाय की कक्षाएं नहीं होती। हमारे लोग गए, मांग की। वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से राय साहब ने अहम योगदान दिया और टूटू क्षेत्र में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो गई। तदुपरांत स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत लंबी मांग हुआ करती थी। वर्ष 2016 में समस्त टूटू के जनमानस के यहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी से मांग थी, हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला। परंतु जब तक राजा साहब थे तब तो वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। राजा साहब ने उसके लिए अहम बजट का भी प्रावधान किया, 40 लाख की व्यवस्था की गई थी, परंतु अभी तक कोई भी कार्य 2016 से लेकर अभी तक उसमें एक भी ईंट नहीं लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था। राजा साहब ने हमें एक्सरे मशीन तक उपलब्ध करवाई कि टूटू के साथ साथ लगते लोगों को भी उसका लाभ मिले, परंतु वर्तमान सरकार ने इसमें कोई भी पहल नहीं की और आज भी वो एक्सरे मशीन धूल फांक रही है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। तो हमारी मांग रहेगी माननीय विधायक जी कि PHC जो आपके सौजन्य से खुली थी उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि लोग लाभान्वित हो सके।